जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला, आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद, शहीदों में एसएचओ भी शामिल। अनंतनाग में हमले के बाद आतंकी फरार, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके को घेरा गया। अनंतनाग के अरवानी में फिर से फायरिंग, सूत्रों के हवाले से खबर, एनकाउंटर के दौरान लश्कर का कमांडर जुनैद मट्टू को सेना ने किया ढेर। अनंतनाग के अरवानी में सुबह से ही चल रहा है सीआरपीएफ का ऑपरेशन, सेना और पुलिस भी इसमें शामिल। अब तक कुल 2 आतंकी ढेर, दूसरे आतंकी का नाम मुजम्मिल। अनंतनाग में स्थानीय लोगों ने किया सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध, सर्च ऑपरेशन के दौरान फेंके पत्थर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवान भक्तावर सिंह हुए शहीद, पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के दौरान हुए थे घायल। बांदीपुरा में शहीद सज्जाद को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। कल श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकी हमले में हो गए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान, कहा सज्जाद की हत्या इंसानियत और कश्मीरियत की हत्या है। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कांस्टेबल शब्बीर अहमद डार का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, आतंकी हमले में शहीद हुए थे शब्बीर। जम्मू कश्मीर में रमजान के बाद आतंकी बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम, खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की बातचीत, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 25 जून के बाद घाटी में जगह जगह हमले कर सकते हैं आतंकी, सूत्रों के हवाले से खबर, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की फायरिंग में 2 युवक घायल, संदेह के बाद सुरक्षा बलों ने की एक कार पर फायरिंग। अलगाववादियों ने कल बुलाया पूरे श्रीनगर में बंद, सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई 2 युवकों की मौत पर जताएंगे विरोध। श्रीनगर में प्रदर्शन से पहले जेकेएलएफ अध्यक्ष यासिन मलिक गिरफ्तार, रंगरेथ में एसएसबी की फायरिंग में युवक की मौत के खिलाफ करने वाले थे प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, प्रणब मुखर्जी से मिले मोहन भागवत, राष्ट्रपति के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, राजनाथ और वेंकैया ने करीब 20 मिनट तक की बातचीत, कांग्रेस से मांगा समर्थन। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले नाम बताए बीजेपी, बिना नाम बताए समर्थन नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की बातचीत जारी, आम सहमति बनाने की कोशिश। दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा सहमति से हो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का फैसला, जरूरत पड़ी तो सरकार अपने दम पर जीतने में सक्षम है। राष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कहा पहले सरकार उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे, फिर हम फैसला लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए अमित शाह से 18 जून को मिलेंगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना ने उम्मीदवार के तौर पर एमएस स्वामीनाथन का नाम आगे किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जीजेएम को तुरंत खत्म करने को कहा, दार्जिलिंग बंद, मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को। दार्जिलिंग में बंद 5वें दिन और बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों ने स्कूल और पंचायत घर को लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक पावर स्टेशन के कैश काउंटर को भी आग लगाई। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मीट कारोबारी हसन अली से सीबीआई ने पुणे में की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ी के मामलों को लेकर किए सवाल जवाब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई की टीम, टॉक टू एके कार्यक्रम के मामले में बयान दर्ज करने गई थी टीम। आरोप है दिल्ली की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी को टॉक टू एके कैंपेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कैंपेन को कामयाब बनाना था जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार पर कैंपेन के लिए नियमों के उल्लंघन का आरोप, अभियान के दौरान 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, विजेंद्र गुप्ता बोले भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सिसोदिया। 1993 मुंबई बम धमाके में अबू सलीम दोषी करार, टाडा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। मुस्तफा दौसा भी हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार, अदालत ने मुस्तफा को मुख्य साजिशकर्ता बताया। कोर्ट ने फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान को भी दोषी माना। रियाज सिद्दीकी टाडा के आरोप में दोषी करार, लेकिन कयूम शेख को कोर्ट ने बरी किया। 19 जून को होगी दोषियों की सजा पर बहस, 1993 में हुए ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले साउथ कोरिया के विशेष दूत, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। 24 जून को पुर्तगाल और 27 जून को नीदरलैंड्स जाएंगे पीएम मोदी, नीदरलैंड्स के किंग को भारत आने का न्योता दे सकते हैं प्रधानमंत्री। टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की हवाई यात्रा पर 7 एयरलाइंस ने लगाया बैन, हैदराबाद की फ्लाइट का बोर्डिंग पास न मिलने पर एयरपोर्ट पर किया था हंगामा। एयरपोर्ट पर हंगामे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हवाई यात्रा पर बैन के बाद दिवाकर रेड्डी ने कहा, सॉरी मेरे साथ गलत हो रहा है। दिवाकर रेड्डी पर बोले विमानन मंत्री गजपति राजू, सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नहीं कर सकते इससे समझौता। दिवाकर रेड्डी पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, ऐसी घटनाएं बेहद दुखद, उचित कार्रवाई तय करेंगे। ओडिशा के सुंदरगढ़ में केंद्रीय मंत्री
जेएल ओराम पर फेंके गए अंडे, बीजेपी का आरोप, सीएम को सारी जानकारी, मुखिया के इशारे पर फेंके गए अंडे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 26 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे योगी आदित्यनाथ, पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ में भंग होंगे वक्फ बोर्ड, सीएम योगी से मिली अनुमति के बाद वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई शुरू। गाजियाबाद में रिश्वतखोर सरकारी अफसर गिरफ्तार, पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, रंगदारी मांगने का भी आरोप। यूपी के संभल में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग पर हाईवे पर बैठे किसान, घंटों तक लगा रहा जाम। यूपी के अमरोहा में किसान यूनियन का प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग पर नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। रामपुर में दबंगों ने स्कूल को बनाया तबेला, शिकायत के बाद पहुंचा प्रशासन। लखनऊ में सेल्फी के चक्कर में युवक की मौत, मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, बिजली के करंट लगने से युवक की मौत हुई। मुरादाबाद में सरकारी स्कूल पर एक परिवार का कब्जा, स्कूल की बिल्डिंग पर 2 मंजिला इमारत बनाई। यूपी के मुरादाबाद में नकली गुलाब जल जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव, जमकर हुआ पथराव, इलाके में फोर्स तैनात। यूपी के अमरोहा में बीजेपी विधायक राजीव तरारा के भाई पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, महिला ने पुलिस में दर्ज कराया रेप की कोशिश करने का मामला। यूपी के पीलीभीत में लड़की से छेड़छाड़, लड़की के विरोध करने पर मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पीलीभीत में रिश्वतखोर पुलिस वालों पर सवाल, पैसे लेने की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड, पुलिस वालों पर अपराधियों से साठगांठ करने का आरोप है। यूपी के एटा में बदमाशों ने एक परिवार को पीटा, जमीन विवाद पर लाठी डंडों से की पिटाई, 4 लोग घायल। नोएडा में खिलौना कारोबारी के घर मिला बम, इलाके में दहशत का माहौल, बम निरोधक दस्ते ने बरामद किया दम। यूपी के कुशीनगर में मां ने अपनी बेटी को बेचा, पैसों के लिए ऑर्केस्ट्रा संचालक को बेचा बेटी को, शिकायत के बाद 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में कारोबारी की हत्या, गोली मारकर किया गया मर्डर, आरोपी फरार। जाकिर नायक का इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी गैर कानूनी घोषित, बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया, लोगों से कहा बच्चों को एडमिशन ना दिलाएं। हरियाणा के फतेहाबाद में महिला की पिटाई, पति के अलावा सास और ससुर पर पिटाई का आरोप, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के नागौन में महिला को सरेआम भीड़ ने पीटा, महिला 1 दिन के लिए हो गई थी लापता, मौलाना ने पिटाई की सजा सुनाई। राजस्थान के नागौर में महिला से पिटाई के मामले में कार्रवाई, श्रवण और प्रकाश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में बोले मनोरंजन के लिए महिला को पीटा। एमपी के टीकमगढ़ में फाड़े गए महिला के कपड़े, आरोपियों ने शराब के नशे में की बदसलूकी, आरोपी अभी भी फरार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किसानों के साथ बैठकर खाया खाना, किसान समागम में शामिल हुए कई मंत्री और आला अधिकारी। पटना में किसान समागम के दौरान सामने आई बिहार सरकार के मंत्रियों की बेरुखी, मंच पर सोते हुए दिखे कई मंत्री। पटना में किसानों ने सड़कों पर फेंका प्याज और दूध, सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ। उज्जैन में चिंतामन गणेश की शरण में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंदिर में पूजा के बाद आरती में हुए शामिल, प्रदेश में सुख शांति के लिए कामना की। मंदसौर गोलीकांड और पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर बालाघाट में दिखा बंद का असर, कांग्रेस ने मृतकों के लिए 1-1 करोड़ मुआवजे की रखी मांग। एमपी के सतना में गरमाया भोपाल ले जाई जा रही लड़कियों का मामला, पुलिस ने नन के खिलाफ दर्ज किया किडनैपिंग का केस, बजरंग दल ने जताया धर्मांतरण का शक। ग्वालियर के पेट्रोल पंप पर हंगामा, पंप कर्मचारी ने हथौड़ा मारकर शराबी शख्स को किया घायल, पीड़ित घायल की अस्पताल में हालत नाजुक है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पार्षद ने विरोध करने पर एक शख्स की पिटाई की, शख्स को धक्का देकर वार्ड से भी बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बुरकापाल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 14 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर भी हुआ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सरपंच और प्रशासन की लापरवाही से खुले में रहने को मजबूर लोग, तोड़े गए पुराने आशियाने, 4 महीने से नहीं मिले पीएम आवास योजना के पैसे। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस टीम को बनाया बंधक। ऋषिकेश में डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, 2 लड़कियों की हत्या का मामला था, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पंजाब के फजिल्का में पुलिस ने बरामद की 9 किलो अफीम, 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इंदौर में बोरे में मिली महिला की अधजली लाश, फिलहाल नहीं हो पाई है पहचान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में किराए की कोक के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 4 महिलाओं समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। रायपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में बैंक के मैनेजर के घर लाखों की चोरी, जेवरात और लाखों रुपए कैश लेकर चोर हुए फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। नैनीताल में संत नीम करोली महाराज के कैची धाम में उमड़ा जन सैलाब, देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में योग ने बनाया रिकॉर्ड, 12 छात्रों ने योग के अलग अलग आसनों में करतब दिखाकर इस रिकॉर्ड को बनाया है। एससीओ में भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों पर रोक, चाइना ने कहा क्षेत्रीय संबंध होंगे अहम।
लंदन अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 30 पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक 100 तक पहुंच सकता है आंकड़ा। पीएम थेरेसा ने जांच के आदेश दिए। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 50,000 और ऊपर लेन देन के लिए भी आधार कार्ड होगा जरूरी। 31 दिसंबर तक बैंक में देनी होगी आधार कार्ड की डिटेल्स, नहीं तो खाते हो जाएंगे अवैध। मर्जर के मेगा प्लान के बाद बैंकों के नाम भी बदलेगी सरकार। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के बदले जाएंगे नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही नहीं, छोटे कारोबारियों को भी लोन दे बैंक। आरबीआई डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा का बयान। आखिरी घंटे में बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स 19 अंक गिरा, निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। महीने भर में एमसीएक्स पर सोना करीब 800 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता। चांदी में करीब 3,000 रुपए की गिरावट। जीएसटी लागू करने के लिए 19 जून को होगी बैठक। मेगा रिव्यू के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई बैठक। सभी मंत्रालय और विभागों के सचिव होंगे शामिल। जसप्रीत बुमराह ने खुद को बताया पूरी तरह से फिट, कहा खुद से नहीं मांगा आराम। सिलेक्शन कमेटी ने दी है आराम की सलाह। बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। स्टॉक और ओकीफ के हुए टीम में शामिल। से बाहर हुए एस्टन अगर को मिली टीम में जगह। 2032 ओलंपिक मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा भारत। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। मुंबई की सड़कों पर अपने बीइंग ह्यूमन ब्रांड की ई साइकिल्स को खूब प्रमोट कर रहे हैं सलमान खान। शाहरुख खान के घर के बाहर से निकलते हुए भी नजर आए।